आज के इस वीडियो का विषय है इथमॉइड बोन अर्थात झरझरा अस्थि। तो ये जो हमें दिख रहा है ये नासा का ऊपर का भाग है और इस नासा के ऊपर के भाग में यहाँ पर ये जो है ये झरझरा अस्थि होता है जिसे हम इथमॉइड बोन कहते हैं। तो ये जो है ये जब आगे से हम देखते हैं इथमॉइड बोन को तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ये यहाँ पे एक प्लेट है जिसे हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। इसके बाद में ये जो बीच में जो सेप्टम गया है इसे परपेंडिकुलर प्लेट कहते हैं और ये दोनों साइड में ये जो दिख रहे हैं जिसे हम लैटरल मास कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बोन जो है ये बोन के भाग होते हैं और ये जो बोन जो है ये जो करोटी का जो आधार जो होता है बेस ऑफ द स्कल उसके आगे की ओर ये बेस में ये बोन होता है। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो झरझरा अस्थि जो है इसका स्थान जो बदला है कि ये करोटी के आधार में ये बोन जो है ये स्थित होता है और ये एक घनाकार 6 पृष्ठों के समान अर्थात जिसे 6 पृष्ठ होते या एक चौकोनी गोले के समान एक अत्यंत हल्की ऐसी अस्थि है। और ये अस्थि जो है ये नासा गुहा का जो छत जो है तथा जो नासा का जो विभाजक पटल होता है विभाजक पटल साथ ही नासा ये नेत्र गुहा की जो अभिमध्य भित्ति जो है ये बनाती है। और इस अस्थि में कुछ वायु विवर होते हैं जिसके कारण ये जो अस्थि जो है ये हल्की हुई है। अस्थि के भाग जो पार्ट्स बतलाए हैं तो जैसे अपन ने पहले कहा है कि अस्थि के भाग क्रिब्रिफॉर्म प्लेट चालनी पटल, उसके बाद में परपेंडिकुलर प्लेट जिसे हम लंब पंटिका कहते हैं। तीसरा जो होता है लैटरल मास लैमरिंथ, तो पार्श्वपिंड। तो इस प्रकार से ये अस्थि के भाग होते हैं। इसके बाद में जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है ये एक क्षितिज समांतर एक छिद्रित पट्टिका है जो पूर्व कपालास्थि के झरझरास्थि को जो खात होती है, पूर्व कपालास्थि में जो झरझरास्थि खात होती है उसको ये पूरी करती है ये प्लेट। और इस पटल को अनेक सूक्ष्म छिद्र है जिसमें से घ्राण तंतु जो है ऑल्फैक्टरी फाइबर जो है वो नासा गुहा में नासा कंद से अर्थात ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है और घ्राण पथ ऑल्फैक्टरी ट्रैक से जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है इसमें जो छेद होते हैं ये छेद के कारण ये छेद में से ये जो ऑल्फैक्टरी फाइबर जो है वो जाते हैं। तो ये जो पहला जो हमने भाग देख रहे थे चालनी पटल अर्थात जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है तो इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के 2 पृष्ठ होते हैं और 4 धाराएं होती है। तो 2 पृष्ठ जो है एक तो सुपीरियर सरफेस और दूसरा इंफीरियर सरफेस रहेगा। 4 धाराएं रहेगी एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर और 2 जो है ये लैटरल बॉर्डर। पहले हम इस जो चालनी पटल का अर्थात क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का जो
सुपेरियर सरफेस होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ अग्र प्रमस्तिष्क खाद का जो तल का जो कुछ भाग जो है, जो वहाँ पे जो फोसा जो बनेगा, तो उस फोसा का जो भाग जो है ये अस्थि बनाने में मदद करता है। और इस पृष्ठ के ऊपर जो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध की जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है उसका रेक्टी गायरी तथा ऑल्फैक्टरी पाथ, ये जो दो भाग जो है वह आश्रित होते हैं। इसके बाद में ये जो दूसरा जो भाग जो होता है इसके ऊपर विशेष, इस पृष्ठ के ऊपर वो होता है शिखर कंटक अर्थात क्रिस्टा गैली। तो ये जो पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ के ऊपर की ओर जो है एक चिकना त्रिकोणाकार, एक त्रिकोण के आकार का एक कंटक होता है, एक प्रवर्धन होता है जिसे हम क्रिस्टा गैली शिखर कंटक कहते हैं। इसके बाद में एक अंधव्यूअर होता है वहाँ पे, फोरामेन सिकम। तो जो शिखर कंटक जो है, इसकी जो अग्रधारा जो है दो पक्षों में या दो भागों में विभक्त हो जाती है, और इसके कारण जो है जब वो पूरा कपालास्थि को मिलती है तो वहाँ पर एक छेद सा बन जाता है, और उसे अंधव्यूअर अर्थात फोरामेन सिकम कहते हैं। और इस फोरामेन सिकम से जो है एक नेसल म्यूकोसा की जो एक शिरा जो है वह निकलती है, और ऊर्ध्व अग्रपश्य शिरानाल अर्थात सुपीरियर सजाइटल जो साइनस जो होती है इसमें जाके वो मिलती है। ये जो शिखर कंटक जो होता है इसके दोनों ओर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, अगर वो जो रंध्र जो होते हैं वह 3 पंक्तियों में होते हैं। तो वो जो पंक्तियाँ जो रहती है, रोज जो रहती है, अंत मतलब मिडियल, बाद में मिडल, मध्य और पार्श्व लैटरल। तो इस प्रकार से 3 पंक्तियाँ वहाँ पर छिद्रों की रहती है। तो उस पंक्तियों से जो फाइबर जो है वह जो जाते हैं नीचे, या ऐसा हम कहेंगे कि नासा गुहा से, नेसल कैविटी से जो फाइबर्स आते हैं, तो विशिष्ट फाइबर्स विशिष्ट पंक्ति से आते हैं। मतलब जो नासा गुहा का जो मिडल पार्ट जो है उसमें से अभिमध्य पंक्ति या अंत्य पंक्ति अर्थात मीडियल रो से आएंगे। जो नासा का जो छत जो है वहाँ के जो फाइबर जो है वो मध्य पंक्ति से आएंगे, मिडल रो से। और नासा गुहा की जो पार्श्व भित्ति जो रहेगी, वहाँ के जो फाइबर जो है वो पार्श्व पंक्ति से आएंगे। तो इस प्रकार से ये जो पंक्तियाँ जो होती है, पंक्तियों से, छिद्र पंक्तियों से विशिष्ट प्रदेश के ही फाइबर्स आते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि नासा, ये जो परपेंडिकुलर प्लेट जो है, इस परपेंडिकुलर प्लेट का जो ऊपर का जो भाग जो है जिसे हम क्यूबिफॉर्म प्लेट कहते हैं, तो इस क्यूबिफॉर्म प्लेट का जो अधः पृष्ठ जो है, इस अधः पृष्ठ ये नासा गुहा का छत बनाती है, रूफ ऑफ द नेसल कैविटी। और इस पृष्ठ के मध्य से ये जो परपेंडिकुलर प्लेट जो है ये अधतः प्रवर्धित होती है, अर्थात ये परपेंडिकुलर प्लेट जो रहती है, जो इस इथमॉइड बोन का पार्ट है, वो इस सरफेस के मध्य भाग से नीचे की ओर प्रवर्धित होती है। तो इस प्रकार से ये जो इथमॉइड बोन का जो सुपेरियर सरफेस जो है, या इथमॉइड बोन के क्यूबिफॉर्म प्लेट का सुपेरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस जो है, ये इस प्रकार से विशेष रचनाएं वहाँ पर होती है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये सुपेरियर सरफेस है, और इस सुपेरियर सरफेस के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर एक भाग हमें दिखाई देता है, इसे क्रिस्टा गैली कहते हैं। और इसके दोनों ओर, ये साइड और इस साइड में, हमें 3 छिद्रों की पंक्तियाँ दिखाई देती है।
और ये जो क्रिस्टा गैली का जो आगे का जो भाग जो है ये दो पक्षों में विभक्त हो जाता है, जहाँ पर ये जो है एक फोरामेन बनाते हैं जिसे हम फोरामेन सीकम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सुपेरियर सरफेस, और ये जो यहाँ पर ये इन्फीरियर सरफेस दिखेगा, तो इन्फीरियर सरफेस के मध्य से जो है ये जो दिख रहा है ये वाला भाग, जिसे हम परपेंडिकुलर प्लेट कहते हैं। जो परपेंडिकुलर प्लेट जो है वह इस नासा गुहा का जो छत जो रहता है, जो इन्फीरियर सरफेस से बनता है, उसके मध्य से ये निकलती है। ये यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये इन्फीरियर सरफेस आएगा यहाँ पर, तो इन्फीरियर सरफेस के मध्य से जो है ये परपेंडिकुलर प्लेट निकली है, जो नीचे की ओर प्रवर्धित होती है। इसके बाद में इसकी जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, इसकी जो बॉर्डर जो रहती है, एंटीरियर बॉर्डर, जो शिखर कंटक जो है क्रिस्टा गैली से व्याप्त है और पूरा कपालास्थि से जुड़ी है। पश्चिम धारा जो है, जो जतुकास्थि का जो बॉडी का जो सुपेरियर सरफेस है, वहाँ पर जो झरझर कंटक होता है इथमोइडल स्पाइन, उससे लगी रहती है, वहाँ से संधि करती है। और जो इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की जो लेटरल बॉर्डर जो है, वह जो पार्श्व पिंड जो है, लेटरल मास, वहाँ पे लगे होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो रहती है, इसका एक विशेष महत्व इस बोन में है। इसके बाद में हम देखेंगे परपेंडिकुलर प्लेट। तो परपेंडिकुलर प्लेट मतलब जो मध्य फलक जो है उसे परपेंडिकुलर प्लेट कहते हैं। ये एक पतली चार धारा वाली अनुलंब पट्टिका है जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अधः पृष्ठ से, मतलब इन्फीरियर सरफेस से जो है, या इन्फीरियर सरफेस के मध्य से जो है अधः दिशा में प्रवर्धित होती है। जो नासा का ऊर्ध्व मुख्य अस्थिमय पटल जो है ये बनाती है, और ये किसी भी एक साइड में जो है ये पट्टिका जो है झुकी रहती है। तो इसको जो है इस फलक को दो पृष्ठ होंगे जो नासा गुहा की अंत भित्ति जो है वो बनाएंगे, और ये फलक के प्रत्येक ओर होते हैं। ये फलक के प्रत्येक ओर जो है एक पृष्ठ रहेगा, और इसके ऊर्ध्व भाग में जो एक छोटी सी फिशर रहती है, परिखा रहती है, जिसमें से जो है ये अंत रंध्र पंक्ति से जो फाइबर जो है वह जाते हैं। इसके बाद में इस परपेंडिकुलर प्लेट को जो है धारा रहेंगी एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है वह पूरा कपालास्थि जो है, फ्रंटल बोन, उसके नासा कंटक, नेसल स्पाइन, तथा नासास्थि शिखा, मतलब दो नासास्थि जो है नेसल बोन जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनके पोस्टीरियर सरफेस पे एक क्रेस्ट बन जाती है, उससे वो लगती है। तो एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो जतुक शिखा, मतलब जो स्पिनाइडल बोन का जो बॉडी का जो एंटीरियर सरफेस है, वहाँ पे एक बीच में शिखा जो होती है, क्रेस्ट होती है, जिसे स्पिनाइडल क्रेस्ट कहते हैं। तो इससे मिलती है, और सिरकास्थि जो है हुमर बोन, उससे भी ये लगी रहती है। ऊर्ध्व धारा जो है वह चालनी पटल के अधः पृष्ठ को मध्य में लगी रहती है, और अधः धारा जो है अधः धारा नीचे की ओर रहेगी, और जो नासा पटल जो रहता है उसका जो तरुणास्थि में भाग जो रहता है उससे ये लगी होती है। तो इस प्रकार से ये इस परपेंडिकुलर प्लेट के विषय में बतलाया गया है। तो हमने देखा है कि ये परपेंडिकुलर प्लेट, तो ये इस प्रकार से रहेगी। इसको दो पृष्ठ रहेंगे, ये एक साइड का पृष्ठ, ये दूसरे साइड का पृष्ठ, और इसको चार धाराएं रहेंगी। यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर जो ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के इन्फीरियर सरफेस से लगी रहेंगी, नीचे का इन्फीरियर बॉर्डर जहाँ पे तरुणास्थि में नासा पटल का भाग लगा रहेगा, ये एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पे जो है एक नासा कंटक जो है फ्रंटल बोन का, जिसे हम नेसल स्पाइन कहते हैं, और नेसल क्रेस्ट, तो ये लगी रहेंगी। और पोस्टीरियर जो पीछे का जो भाग जो रहेगा वहाँ पर जो है
स्पिनोइडल क्रस्ट जो है वह लगी रहती है और ह्यूमर बोन लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर प्लेट। इसके बाद में जो इस इथमॉइड बोन का थर्ड पार्ट जो है वह है लैटरल मास। तो ये जो लैटरल मास जो है प्रत्येक और एक रहता है, इस प्रकार की संख्या 2 रहती है। प्रत्येक जो पार्श्व पिंड लैटरल मास जो है ये पतली भित्ति वाले पेटी के समान होते हैं और प्रत्येक लैटरल मास जो है वो चालनी पटल की पार्श्व धारा से लगा होता है और प्रत्येक पार्श्व पिंड में जो है 3 वायुविहार होते हैं और प्रत्येक पार्श्व पिंड में जो है 6 पृष्ठ पाए जाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और 2 मिडल और लैटरल। इस प्रकार से 6 पृष्ठ इसमें हमें दिखाई देते हैं। तो एंटीरियर सरफेस जो है वह आगे की ओर रहेगा और ये ऊर्ध्वानुअस्थि अर्थात जो मैक्सिला जो है इसके अग्र प्रवर्धन तथा अश्रुपीठास्थि से जो है ये पृष्ठ पूर्ण होता है। इसके बाद में पोस्टीरियर सरफेस ये बड़ा वायुविहार वाला होता है और ये जतुक शुक्तिका जो है तथा तालवस्थि जो होती है पैलेटाइन बोन उसके नेत्र गुहा प्रवर्धन से बंद होता है। बाद में जो ऊर्ध्व पृष्ठ जो है सुपीरियर सरफेस ये छत नहीं है मगर ये अनेक जो अपूर्ण वायुविहार इसमें होते हैं जो पूरा कपालास्थि के नेत्रुगा पट्टिका से बंद होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऊर्ध्व पृष्ठ के जो वायुविहार जो है वो पूरा कपालास्थि के नेत्रुगा पट्टिका से बंद होते हैं और उसके ऊपर भी इसके निशान रहते हैं। उसके बाद में ये पृष्ठ जो है ये पृष्ठ पर ऊर्ध्व पृष्ठ पर 2 अनुप्रस्थ परिखाएं होती है जो अग्र और पश्च झरझरिका परिखाएं कहलाती है। बाद में जो अधः पृष्ठ जो है जो नीचे की ओर रहेगा ऊर्ध्वानुअस्थि का गात्र जो है उसका ऊर्ध्व भाग तथा तालवस्थि की नेत्र गुहा प्रवर्धन से जो है ये पूर्ण होता है। इसके बाद में पार्श्व पृष्ठ तो ये चौकोनाकार पतला भाग है और ये भाग जो है ये जो नेत्र पट्टिका कहलाता है और ये भाग जो है ये नेत्र गुहा की जो अभिमध्य भित्ति जो है वह बनाता है। इसके बाद में इसका जो अंत पृष्ठ जो है इस अंत पृष्ठ पे पतला चौकोनाकार भाग होता है ये पृष्ठ का भाग और जो चालनी पटल से या चालनी पटल के पार्श्व धारा से जो है अधः की ओर जाता है और ये जो है ये जो मध्य फलक जो है परपेंडिकुलर प्लेट इससे ये पृष्ठ जो है ये समानांतर रहता है, पैरेलल रहता है। जो नासा गुहा की जो पार्श्व भित्ति का जो भाग जो है इस पृष्ठ से बना होता है और इस पृष्ठ पर जो है ऊर्ध्व और अधः नासा शुक्तिकाएं होती है और ये नासा शुक्तिकाओं के बीच में जो है एक सुरंग सी बनी होती है। इस प्रकार से ये जो लैटरल मास जो है इसके ये 6 पृष्ठ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है संक्षिप्त रूप से ये जो इथमॉइड बोन के बारे में देखा।